हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? तबीयत मस्त है यार। तबीयत पूछना पड़ता है यार, मजबूरी है। हम लोग क्या। अच्छा, एक और चीज, जैसे अपने यूपी साइड में अगर जो यहाँ मैंने देखा कि अगर जो किसी को पूछ दोगे तबीयत कैसा है तो वो बुरा मान जाता है। ठीक है ना? वो बुरा मान जाता है, अरे मेरी तबीयत को क्या होगा। और हम लोग क्या, वहाँ तबीयत का मतलब ही होता है कि हाल चाल आपका सही है कि नहीं, ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है ना? तो इफ यू फील बैड देन आई एम जस्ट सॉरी फॉर दैट। ऐसा कुछ नहीं है। तबीयत मतलब हाल चाल कैसा है आप लोग का। खैर, हाल चाल से याद आ रहा है, हम लोग जो टॉपिक थे उस पर कंप्लीट करते हैं। हम लोग बेटा फील्ड पढ़ चुके थे, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को मेन फोकस करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या मेरे बच्चे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा सर, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हालांकि हो सकता है कि तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हो तो पोटेंशियल का अच्छा खासा तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। या आप अगर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल का ज्ञान आपको हो जाएगा। तो पहली बार मैं मान के चल रहा हूं कि आप ये पोटेंशियल का नाम पहली बार सुने। हालांकि मैं बहुत ठीक ठाक बताऊं तो 10th में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम सुने हैं, लेकिन वो जो उसमें जो पोटेंशियल का जो डिफिनीशन दिया वो एक्चुअली में पोटेंशियल का डिफिनीशन नहीं है। वो मेरे बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन है कि एक चार्ज को इंफिनिटी से लाने में, जैसा तुमने 10th में पढ़ा है, एक चार्ज को इंफिनिटी से लाने में किसी पॉइंट पे जो वर्क डन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था। किसका था? पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था। आज हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है मेरे बच्चे? जैसे अगर जो मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, ये मान लो कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है? अब मुझे निकालना है, मान लो मुझे निकालना है बी ए माइनस बी बी निकालना है। बी ए माइनस बी बी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्या करूंगा? आप बोलेंगे कि सर एक काम करिए, यहाँ पे एक मास, छोटू सा मास m को ले लीजिए और इसको यहाँ से यहाँ तक लाइए और लाने में जो वर्क डन होता है उसको इस मास से डिवाइड कर दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, मैं बोलूं कि एक बात बताओ, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो तुम कहोगे सर एक मास ले लीजिए, एक मास ले लो और आप बी से ए पॉइंट पे लाइए और लाने में जो वर्क डन होगा उसको इसी मास से डिवाइड कर दीजिए, आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन में एम। ये क्या हो गया? ये तो रियल में किसका डिफिनीशन है बच्चे मेरे? पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन है। पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन है। पोटेंशियल का डिफिनीशन अभी तक 10th क्लास में नहीं डिफाइन है। पोटेंशियल का डिफिनीशन ध्यान से समझ, ध्यान से पकड़ने की बात कर। पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज और पोटेंशियल अलग चीज। ठीक है? अच्छा सर, तो फिर पोटेंशियल क्या होता है, कैसा होता है, या इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या ये क्यों होता है, इन सभी चीजों का सवाल या जवाब, या उन सारे सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे। ठीक है सर, इतना तो समझ में आया। अब देखो ध्यान से देखना, तो जैसे अगर जो मैं पूछूं, ध्यान से सुनना, जैसे अगर जो मैं बोलूं कि ये मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी। ठीक है? और मैं बोलूं कि एक काम करो, हमको V का पोटेंशियल बताओ, VB का पोटेंशियल बताओ और VC का पोटेंशियल बताओ। पूछूं तो तुम लोग क्या करोगे? पोटेंशियोमीटर क्या, पोटेंशियोमीटर चाहे वोल्ट मीटर, उससे हम लोग एक डिवाइस लाएंगे, यहाँ का नाप के, मान लो कि यहाँ मैंने मान लिया 110, यहाँ मान लिया 20 और यहाँ मान लिया 70 और मैं बोल दिया कि सर एक काम कर। फिर से मैं तुमसे पूछा कि एक बात बताओ,
ए बी सी का पोटेंशियल क्या है, तो तुम एक डिवाइस यूज कर, वही वोल्ट मीटर जो सर्किट में यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। तुमने कहा कि यहाँ का पोटेंशियल इतना है, यहाँ का पोटेंशियल इतना है, यहाँ का पोटेंशियल इतना है। ठीक है सर, मैं समझ गया कि मतलब ये पोटेंशियल है। तो क्या मैं इतना समझ में आया कि एक ही रॉड है या एक ही बॉडी है, उसमें अलग अलग जगह पे उसका पोटेंशियल अलग अलग है। तो क्या मैं एक बात नोट करवा सकता हूं या लिखवा सकता हूं कि पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन। पोटेंशियल एक जगह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है ना, जगह की। जैसे ध्यान से सुनना, क्या एग्जांपल लूं, एग्जांपल देखो, जैसे एक 500 ml का हाफ लीटर का कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, ठीक है। अब वो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल अगर जो एक किराने की दुकान में मतलब लेने जाओगे 500 ml का, तो तुमको हार्डली 50 रुपए का मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसी को एक मॉल में चले जाओ और सिनेमा हॉल में जब हम लोग मूवी देखते हैं, उसके बाहर उसी कोल्ड ड्रिंक 500 ml का कोल्ड ड्रिंक, हाफ लीटर के कोल्ड ड्रिंक को खरीदोगे तो 200 रुपए का होगा। कितने का? 200 रुपए का। अब देखो कोल्ड ड्रिंक बदला क्या? नहीं, यहाँ पे स्प्राइट भी है, वहां पे भी क्या है? स्प्राइट। वहां पे भी हाफ लीटर और यहाँ पे भी हाफ लीटर। बस उसका जगह चेंज होने से मेरे बच्चे उसका क्या बदल गया? प्राइस। क्या चेंज हो गया? प्राइस। तो ये जो चीजों का प्राइस है ना, ये उसके जगह पे डिपेंड करता है। सेम उसी तरह जो पोटेंशियल है, ये लोकेशन की प्रॉपर्टी होती है। लोकेशन इन द सेंस किराना स्टोर और सिनेमा हॉल। लोकेशन इन द सेंस लोकेशन एट ए, लोकेशन एट बी, लोकेशन एट सी। सेम चीज, सेम कोल्ड ड्रिंक, यहाँ पे 110 रुपया, यहाँ पे 20 रुपया और यहाँ पे 70 रुपया। सेम कोल्ड ड्रिंक, सेम नेम, स्प्राइट 500 ml, सेम कोल्ड ड्रिंक, लेकिन अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग प्राइस होता है। क्यों? तो ये मतलब ये मैं बता, देखो क्या है, मैं चाहूं तो लिखवा दूं, पोटेंशियल का रियल में फॉर्मूला होता है -Gm/R, ठीक है, लिखवा के क्वेश्चन भी करवा दूं। लेकिन पोटेंशियल का पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है वो अपने दिमाग में घुस ही जाना चाहिए कि मैं बोलूं कि अरे यार पोटेंशियल, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या मतलब पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये बात, तो मतलब पहला पॉइंट अगर जो मैं पहला पॉइंट लिखूं मेरे बच्चे, तो मैं क्या ये लिख सकता हूं क्या? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन। किसका बात होता है? लोकेशन का। अच्छा, इतने 5-10 मिनट के डिस्कस, और बहुत डिस्कशन करना जरूरी है इस टॉपिक में, तो जरूर करना है, क्योंकि अक्सर बच्चों को कंसेप्ट मालूम नहीं रहता है, फॉर्मूला मालूम रहता है, वो करते जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन अपने को फिजिक्स में फील आनी चाहिए भाई साहब, फील आनी चाहिए। अच्छा, अब देखो उसका क्या मतलब है। जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा ले रहा हूं, जैसे मान लो मेरे बच्चे, ये स्प्रिंग है। क्या है मेरे बच्चे? स्प्रिंग है, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है? ए, ठीक है। अब मैं क्या किया, इस स्प्रिंग को यहां से फोर्स लगाया और फोर्स लगा के यहां तक दबा दिया। मैं क्या किया, इस स्प्रिंग को मैं सेम स्प्रिंग को बनाया और मैं यहां तक दबा दिया, और नेक्स्ट में मैंने इसी स्प्रिंग को यहां दबा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। मैं यहां पे इसे फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इसको करते करते यहां पे दबा दिया, और ये पॉइंट का नाम मैंने रख दिया बी। क्या रख दिया? बी। अब मैं क्या बोला, ध्यान से सुना, यहां से यहां तक फोर्स लगाया और यहां से यहां कुछ ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां कुछ वर्क डन होगा, और उस वर्क डन का मैंने नाम रख दिया, मानो मैंने रख दिया 20 जूल। क्या रख दिया? 20 जूल। मतलब A से B में लाने के लिए WAB
ए से बी जाने में अपने को कितना लगा 20 जूल। ठीक है सर, इतना समझ में आया, क्लियर हुआ। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि मैं यहां से बी से फिर इसको दबाते 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 कहां लेके आ गया सी पे, और मैं बोल दिया कि WAC मतलब अब ए से यहां से हमको काउंट किया, मैंने देखा 70 जूल हुआ। कितना वर्क डन करना पड़ा 70 जूल। कितना वर्क डन 70 जूल। ठीक है, अभी क्या कंसेप्ट है वो बाद में देखेंगे, अभी बस अब मैं जो बताना चाह रहा हूं वो थे। मैंने एक स्प्रिंग लिया, उसको ए से दबाते दबाते बी पे लाया, और मैं बोल दिया कि भैया ए से बी जाने में मुझे कितने जूल वर्क करना पड़ा 20 जूल। फिर बी से और दबाते दबाते मैं सी से लाया और बोला कि मतलब यहां से काउंट किया तो मैं बोला कि ए से सी तक मुझे कितना जूल वर्क करना पड़ा 70 जूल। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, मुझे मालूम है मैं ये काम मैं किया हूं तो मुझे मालूम हो गया कि भैया ए से बी तक दबा देंगे तो 20 जूल का काम होगा, और ए से सी तक ले जाएंगे तो 70 जूल का काम होगा, या वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये जो काम मैंने किया, एनर्जी मैंने जो वेस्ट किया वो कहां गया, वो इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो मैंने काम किया, स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसमें स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो अब एक काम करना, अब दूसरा आदमी आया, कहा कि भैया ए का क्या है, तो मैं बोला ए पे लाने के लिए कोई भी चीज को कोई काम नहीं करना पड़ता, 0। अच्छा बी की क्या क्वालिटी है, तो बस मैं बोल दिया बी की क्वालिटी क्या है, मैं बोल दिया 20 जूल। फिर बोला सी की क्या क्वालिटी है, तो मैं बोला 70 जूल। कितना 70 जूल। तो इसका मतलब मैं ये बताया, ध्यान से सुन, मैं ये बताया कि अगर जो कोई आदमी अगर जो ए पे रहेगा तो 0 जूल, बी पे अगर जो रहेगा तो 20 जूल, और सी पे रहेगा तो 70 जूल। कितना 70 जूल। अच्छा सर ये तो जान गए, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ए पे हूं तो मेरा दाम मैं ही हूं, मेरा दाम 0 रुपया है, किराना स्टोर में 40 रुपया है, मॉल में 100 रुपया है। कितना 100 रुपया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर जो मैं यहां पे कुछ भी चीज को रख दूं, मैं मान लो सी पॉइंट पे एक बॉल को रख दिया, मैं बॉल को यहां पे रख दिया, और इसको छोड़ दिया, इस स्प्रिंग को छोड़ दिया, तो ये बॉल इससे धक्का मार के चला जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जाएगा। तो ये बॉल में कितनी एनर्जी 70 जूल। कितना एनर्जी लेके जाएगा 70 जूल का। कितना 70 जूल का। इसका मतलब क्या पोटेंशियल, और ये पॉइंट, ये लोकेशन की प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि नहीं, यहां 0 जूल, यहां 0 जूल, यहां 20 जूल, और यहां 70 जूल। तो मैं रियल में प्रॉपर्टी बता रहा हूं, लोकेशन की प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि अगर जो आप सी पे रहेंगे या सी से किसी बॉडी को छोड़ेंगे, स्प्रिंग का यूज करेंगे, सी से किसी स्प्रिंग का यूज करेंगे तो कितना जूल काम करके देगा 70। बी से छोड़ेंगे तो 20, ए से छोड़ेंगे तो 0 जूल काम करके देगा। तो पोटेंशियल रियल में ये बताता है कि किसी भी लोकेशन पे कितनी एनर्जी स्टोर है, और वो एनर्जी स्टोर होने की वजह से हमें उस जगह की एनर्जी स्टोर को पता चलने से हम लोग उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर लेते हैं। मुझे मान लो कि कहीं पे 20 जूल की जरूरत होगी तो मुझे कहीं 20 जूल की एनर्जी की जरूरत होगी तो मैं बी पे लाके छोड़ दूंगा। इसी बॉल को अगर तो मुझे ये चाहिए कि बॉल में कोई एनर्जी नहीं रहे तो मैं ए पे लाके छोड़ दूंगा। मैं चाहूंगा कि ये बॉल को अगर जो छोड़े तो 20 जूल की एनर्जी से जाए, काइनेटिक एनर्जी, इसमें मतलब बॉल में 20 जूल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, तो बी पे रख दूंगा। अगर जो मैं चाहता हूं कि बॉल जाए तो बॉल के अंदर 70 जूल की एनर्जी हो तो मैं सी पे रख दूंगा। तो ए बी सी पॉइंट, ये किसका आइडेंटिफिकेशन है या किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये लोकेशन का है, और इससे आइडिया किसका मिलता है एनर्जी का,
किसका मिलता है? एनर्जी का। तो पोटेंशियल जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो किसका आइडिया देता है? आइडिया ऑफ एनर्जी। किसका देता है आइडिया? एनर्जी का। किसका? एनर्जी का। सेकेंड पॉइंट अगर जो मैं लिख दूंगा तो मैं ये लिखूंगा इट गिव्स द आइडिया ऑफ एनर्जी stored at any place। stored at any place। stored at any place। ठीक है मेरे बच्चे? अच्छा, तो इतना मुझे लग रहा था कि पोटेंशियल के बारे में बताने की जरूरत थी। तो दो तीन बातें याद रखेंगे। पोटेंशियल मतलब क्या? पोटेंशियल इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। दूसरा, अगर जो मैं बोलूं कि यहाँ, अब इसको देखो, मैं बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा कि यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। कितना? 20 वोल्ट है। अब एग्जैक्ट मैं पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और ये कौन सा होता है? स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है मेरे बच्चे? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब देखो ध्यान से। अगर जो मैं बोलूं बी पे पोटेंशियल है 20 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर जो बी पे कोई बॉडी को रखेंगे तो 20 वोल्टेज का काम करके देगा। ये वोल्टेज तो चार्ज में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें स्प्रिंग के केस में होगा तो मैं बोलूंगा 20 जूल का काम एनर्जी देगा। अगर जो वही इलेक्ट्रिक में बात करते तो वोल्ट बात करते, वोल्ट और जूल पर केजी एक ही बात है। ठीक है ना? वोल्ट जूल पर केजी एक ही बात है। खैर, हम यहाँ पे जूल पर केजी का नाम लेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ग्रेविटेशन से हम लोग डील कर रहे हैं। वोल्ट हम लोग चार्ज में डील करते हैं मेनली। वोल्ट कब यूज करते हैं? जब चार्ज से कंसीडर करते हैं पोटेंशियल। और जूल पर केजी कब करते हैं? जब ग्रेविटेशन है। खैर, उस पे छोड़ो। अगर जो मैं बोलूं कि सी पे 70 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये है कि कोई पार्टिकल को अगर जो सी से छोड़ेंगे तो वो कितना वर्क करके देगा? 70 जूल का। कितना? 70 जूल का। तो पोटेंशियल का कुछ दिमाग में कंसेप्ट बैठ रहा है। पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है? लोकेशन की। पोटेंशियल से क्या आइडिया मिलता है? एनर्जी का। क्या आइडिया नहीं मिलता? एनर्जी का। ठीक है? और तो खैर जितना मुझे आया मैं बता दिया। रियल में कोई डिफिनीशन नहीं है पोटेंशियल का, फिजिक्स में कोई डिफिनीशन नहीं है। पोटेंशियल को बनाने का तरीका अलग है। पोटेंशियल का भी डिफिनीशन भी लिखवाऊंगा या पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बताऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन पोटेंशियल के अंदर में जो फीलिंग आनी चाहिए वो तुमको जरूर आनी चाहिए। ठीक है? ठीक है ना? अच्छा, जैसे एक आध एग्जांपल और मैं बताऊं। जैसे सपोज करो, ध्यान से सुनना, अगर जो मुझे किताब की दुकान खोलनी है, ठीक है, तो किताब की दुकान खोलने का मान लो मेरे पास, मैं दो जगह डिसाइड किया। एक मैं डिसाइड किया कि कॉलेज, एक जगह कॉलेज है वहां खोला मैं किताब की दुकान। किताब, कॉपी, पेन, जो भी स्टेशनरी का दुकान है मैंने वहां खोला। अच्छा, और एक मैं वही स्टेशनरी का दुकान एक ऐसे हाईवे पे खोला जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है। कहाँ है? इंडस्ट्रियल एरिया। अब ये बताओ मेरी कमाई कहाँ ज्यादा होगी? जहां स्कूल कॉलेज होंगे, क्योंकि वहां बच्चे पढ़ेंगे, वहां पढ़ाई से रिलेटेड काम होगा, वहां मेरी कॉपी किताबें बिकेंगी, मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। अच्छा, वही अगर जो इंडस्ट्री वाला के किताब की बात करें तो वहां पे मेरा किताब कम बिकेगा, क्योंकि वहां पे वर्कर लोग रहते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये रियल में किताब का बिक्री होना किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन पे। किस पे? लोकेशन पे। अगर जो मैं कॉलेज के यहाँ किताब की दुकान खोल के दूं तो मेरा पर डे का इनकम 1000, और अगर जो मैं इंडस्ट्री के यहाँ उस किताब की दुकान खोलूं तो मेरा पर डे का इनकम 300 रुपया। तो ये लोकेशन पे डिपेंड किया कि नहीं? सेम उसी तरह मेरे बच्चे पोटेंशियल भी किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन पे डिपेंड करता है। और लोकेशन मतलब ये 1000 रुपया, जो 1000 रुपया है, ये हम लोग किससे रिलेट करते? एनर्जी से। किससे रिलेट करते? एनर्जी से। किसी पॉइंट पे देखो, ए पे देख 0 जूल, बी पे कितना
20 जूल और सी पे कितना 70 जूल। तो कितना जूल एनर्जी हमसे, कितना जूल एनर्जी कोई बॉडी स्टोर किया है, वो किससे आइडिया मिलता है? पोटेंशियल से। ठीक है ना? ठीक है, अभी सब इतना मैं बताना जरूरी समझा था। अब हम लोग इस पे डिफिनीशन पे आते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, इसको मिटा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। मैंने फिर से वही एक्सप्लेनेशन लिख लेना, VV इज इक्वल टू वर्क डन बाय B से A अपॉन में M। और मैं ये बनाया था, ये पार्ट था, ये A था, ये B था, ये M था, ये इधर यहां से लेके जाना था। यहां से जो वर्क डन होगा B से A तक ले जाने में, और उसको अगर जो VB माइनस BA कर दोगे, VA माइनस BB कर देगा मेरे बच्चे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्क डन B से A अपॉन में M। ठीक है, B से M। अब इसको समझेंगे क्या कहानी है, इसका हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। अगर जो मैं पूछूं कि A से B का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या पूछ रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस कहां है, क्या है, तो क्या करूंगा? वही फिर से कहानी, मैं M मास लाऊंगा, उसको B से ये पॉइंट पे ले जाऊंगा, जो वर्क होगा उसको मास से, उसी मास से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब पोटेंशियल मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। पोटेंशियल डिफाइन कैसे करूंगा? अब मैं पूछ दिया मुझे कोई कि फाइंड VA, मुझे क्या पूछ दिया? कोई VA पूछ दिया, तो मैं सेम काम करूंगा, मैं इस B को कहां लेके चला जाऊंगा? वहां इंफिनिटी पे। कहां पे लेके चला जाऊंगा? इंफिनिटी पे। कहां पे ले जाऊंगा? इंफिनिटी पे। और इंफिनिटी पे लाके A पे लाने के लिए जो वर्क डन होगा, उसको मैं कहूंगा कि उस जगह का पोटेंशियल है, उस जगह का पोटेंशियल है। मतलब VA, अगर जो VA की मैं बात करूं तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू A अपॉन में M। मतलब इंफिनिटी को क्या मैंने माना? इंफिनिटी को मैंने माना रेफरेंस पॉइंट। क्या माना मैंने बच्चे? रेफरेंस पॉइंट। क्या मैंने माना? रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, इंफिनिटी पे पोटेंशियल होता कितना है? इंफिनिटी पे पोटेंशियल होता है मेरे बच्चे 0। और 0 मैंने एज्यूम किया, पूरे फिजिक्स में सब लोग, हम लोगों ने मान लिया है कि क्या मैंने माना? वी एज्यूम दैट पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। क्या होता है? 0। हम लोग क्या मान लिए कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या है? 0। इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या है? 0। तो किसी जगह का पोटेंशियल निकालने का तरीका या बताने का तरीका यही है। क्या तरीका है? कि एक बॉडी को इंफिनिटी से लाने में, उस पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता है, वो डिवाइडेड बाय दैट मास ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब इसमें फीलिंग इसलिए नहीं आएगी, ध्यान से सुनो, फीलिंग इसलिए नहीं आ रही, इसीलिए पीछे उतनी कहानी किया, इसलिए मैं फीलिंग लाना चाहा या इसलिए किया क्योंकि ना तो इंफिनिटी नाम का कोई जगह है और ना तो मैं कहीं कोई मास को इंफिनिटी तक ले जाने वाला हूं। सही बात ये है, इंफिनिटी नाम का जगह नहीं, मैं उसको लेके जाने वाला नहीं, वहां से लेके ना जाऊंगा तो ना कभी आऊंगा। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, बकवास बातें हैं, लेकिन मुझे पढ़ानी है क्योंकि किताब में लिखा गया है, और ये आपको पढ़नी है क्योंकि मेरे गुरुजी ने सिखाया है। तो ये कहानी है, तो ये सिर्फ एक सिंपल सी कहानी है। क्या मेरे बच्चे? सिंपल सी कहानी, लेकिन जो फील है वो पीछे वाली कहानी में है, जो फील है वो पीछे वाली कहानी में है। तो इसका मतलब किसी जगह, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या बताओगे? बताने को मैं भी लिखवा दे रहा हूं, आप लोग भी समझ जाइए कि किसी बॉडी को और किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लाने में जो वर्क डन होता है, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट।
ठीक है, तो लिख लो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख लो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखो, लिखो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए यूनिट मास bringing from infinity to that point, infinity to that point, infinity to that point। ठीक है बच्चा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफिनीशन है। डिफिनीशन फिर से रिपीट कर दूं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। पहले वाला लिख लेना। अच्छा सर, लेकिन यहाँ पे यूनिट मास की आई है, किसकी मास? यूनिट मास की। तो ये देखो, ये कहानी मैं बताता हूं। जैसे मैं तो बोल दिया कि किसी ऑब्जेक्ट को वहां से लाके यहाँ पे जो वर्क डन होता है, इंफिनिटी से लाने में जो वर्क डन होता है, वही पोटेंशियल है। अब तुम क्या किए, तुम गए 10 केजी का मास ले लिए और 10 केजी मास को इसे ढोटे मतलब उसको लाए और तुम बोले 200 जूल मैंने काम किया। कितना? 200 जूल। अब मैं क्या किया, 20 केजी का मास ले गया और इंफिनिटी से लाके और बोला कि अरे यार तुम क्या झूठ क्यों बोल रहे हो यार, 200 जूल मुझे लाने में तो ज्यादा एनर्जी हुआ, मैं तो 400 जूल यूज किया। तो ये फेयर कंपैरिजन नहीं हुआ, ये फेयर कंपैरिजन नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग एक चीज फिक्स किए कि क्या, यूनिट मास। मतलब 1 केजी का मास तुम भी ले जाओगे, 1 केजी का मास कोई दूसरा भी ले जाएगा और वो इंफिनिटी से लाएगा, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल, वही होगा उस पॉइंट का मेरे बच्चे पोटेंशियल। ठीक है, तो इसलिए यूनिट मास हो दिया गया है। अच्छा, अब थोड़ा कुछ और कहानी कर देंगे, तब लिख लीजिए, लिख लो, लिखो। अब देखो कुछ और कहानी बताते हैं इसमें। ये आज लेक्चर पूरा कहानी होगा, कुछ और कहानी बताते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला ये पॉइंट है, यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट ए है और मुझे एक पॉइंट, ये मास इंफिनिटी पे एक m मास है और इसको मैंने लाना है, वर्क डन करना है। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी से a अपॉन में m, ये va होता है। ये मैंने अभी तक पढ़ा, अभी तक मैंने ये पढ़ा। लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन मेरे बच्चे, ध्यान से ये सुन, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन। ये यहां आना चाहता है, ये यहां आना चाहता है, तो ये क्या अपने से आ जाएगा? ये अपने से आ नहीं जाएगा, ये अपने से आ नहीं जाएगा। या अगर जो मैं बोलूं, ध्यान से सुनो, मैंने यहां से इसको थोड़ा सा हल्का सा मैंने इसे टक्कर मार दिया, तो ये क्या चल पड़ेगा? मैंने ये इसको हल्का सा मैंने टक्कर मारा, ये चल पड़ेगा? चलेगा, ठीक है, समझ में आया। अब ये जाते ए पे पहुंच जाएगा, यूं ही पहुंच जाएगा, हमें जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो। मैंने यहां से हल्का सा इसे धक्का दे दिया और ये अपने आप ही पहुंच गए यहाँ पे, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या लॉ है कि अगर जो कोई बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है, उसी स्टेट में रहना चाहती है। तो यहां से अगर जो मैंने मोशन में इसको कर दिया, तो ये मोशन करते यहां आएगा, और एक और बात है, यहां रुकेगा भी नहीं, यहां से आगे बढ़ जाएगा। यहां से क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा। तो मैंने कुछ काम किया क्या? नहीं। जब मैंने कुछ काम नहीं किया, तो ये कहानी अपनी गड़बड़ नहीं हो रही है क्या? ये कहानी अपने से गड़बड़ हो रही कि नहीं? गड़बड़ इन द सेंस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से रियली में यहां पे लाने के लिए मुझे कोई फोर्स लगाने की जरूरत है क्या? मुझे काम करने की जरूरत है क्या? तो नहीं है। इसको हल्का सा तुमने डिस्प्लेस किया, इसके रेस्ट इनर्शिया को डिस्टर्ब किया, ये इनर्शिया ऑफ मोशन में आया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ,
जो जो जिस कंडीशन में रहना चाहता है उसी कंडीशन में रहेगा, तो ये आते 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 चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, तो मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो मैं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं मान लिया कि यहाँ पॉइंट है, यहाँ एक मास है कैपिटल एम, और यहां से ये डिस्टेंस है आर। क्या है, आर। अब देखो यहाँ पे ये रियल में ये मास अपना फील्ड बना रहा होगा, यहाँ पे ये मास अपना फील्ड बना रहा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जब ये यहां से आएगा तो आते 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 जैसे ही इसके फील्ड में आएगा, खैर ये तो फील्ड में यहीं से हो जाएगा शुरू। ग्रेविटेशनल फील्ड का रेंज कहां होता है, इंफिनिटी तक। कहां तक होता है, इंफिनिटी तक। अब कहानी अपने को समझ में आ रही है कि यहां से एक मास है, ये अपना फील्ड यहां बनाया है, यहां से अगर जो मैंने डिस्प्लेस किया तो ये अपने आप नहीं आएगा, अपने आप नहीं आएगा, ये क्या कर देगा, खींचने लगेगा इसको। फिर से कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूं। आप इसको वीडियो को 3 बार 4 बार रिपीट करके देखिएगा, इसमें कुछ ज्यादा वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप शांत मन से कॉपी पेन को रख के ध्यान से मेरी बात को सुनना, तब समझ में आएगा। फिर से मैंने क्या किया, यहां मास रख दिया, ये मास रख दिया, और यहां पे अब मैं बोला कि जाओ, तो ये जाने लगा, जाते 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 हो सकता है कि यहां पे पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, ये यहां गया क्यों, क्योंकि इसके और इसके बीच में क्या रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब फोर्स लगा तो ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे दूर जाता जाएगा इसका वेलोसिटी चेंज होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। अरे जैसे जैसे तुम सोचो, अर्थ के जैसे नजदीक आते जाओगे तुम पे जो अर्थ का फोर्स लगेगा वो ज्यादा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। अगर जो अर्थ से जैसे ही हम लोग पास आएंगे तो हम लोग की स्पीड बढ़ते जाती है, बढ़ते 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 जाती है। तो ये जो बढ़ते जाती है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं करना है। मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लाना है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तब दिक्कत है, तब दिक्कत है। इसका मतलब आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दिस मास वी लिख ले, वी अच्छा रहेगा। वी जस्ट वांट टू ब्रिंग दिस मास फ्रॉम infinity to point A without change in काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, 0। या मैं ये बोल सकता हूं कि विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या कांस्टेंट वेलोसिटी, या एक्सेलरेशन क्या हो, 0। एफ नेट क्या हो, 0। एफ नेट क्या हो, 0। तो दिक्कत है। तो अब समझ में अपने दिमाग में खोपड़े में बैठा, क्या खोपड़े में बैठा कि रियल में मुझे यहां से यहां लाने में दिक्कत नहीं है। अगर जो मैं नहीं लाऊंगा तो भी वो अपने आप चला आएगा। अगर जो मुझे यहाँ इंफिनिटी से यहां तक पॉइंट इसको लाना है तो मुझे रियल में कोई काम नहीं करूंगा तो भी हो जाएगा, ये खुद ही खींच लेगा। लेकिन मेरा काम क्यों बढ़ रहा है, या मेरी जिम्मेदारी क्या है कि ये यहां से आए, लेकिन इसका स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट। इसका स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट। इसकी वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट। इस पे नेट फोर्स क्या रहे, 0। इसका एक्सेलरेशन क्या हो, 0। तो ये एक्सेलरेशन और इसकी कहानी तो इसको नहीं समझना है, बस ये समझना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, ये कंसेप्ट आना चाहिए, ये कंसेप्ट आना चाहिए कि अगर जो मैं यहां से इसको छोड़ देता है तो ये सारा अपने से चला जाता है यार, ये अपने से चला जाता है। ये अगर जो मुझे छोड़ दो, मैं अपने से, अगर जो मुझे कोई इनविटेशन मिला है मैं अपने से चला जाऊंगा। कहीं अगर जो कहीं से इनविटेशन आ रहा है तो मैं अपने से ही चला जाऊंगा। रिस्ट्रिक्शन तो तब होगा जब मुझे कोर्ट में जाना होगा, सूट बूट में जाना होगा, तब दिक्कत होगी। तो अगर जो यहां से इसको छोड़ देंगे तो ये अपने से चला जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये यहां से यहां पहुंचे, लेकिन उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके लिए अपने को वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। मैं यहां पे लाया, जैसे ये चीज को यहां पे आई,
सपोज करो ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ मान ले, तो ये क्या किया, ये यहां पे आया, ये जैसे ही इसके फील्ड के नजदीक जाएंगे ये थोड़ा कस के खींचना चाहेगी, फटाक से खींच लेगी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, मैं इसको पकड़ के रखूंगा, मैं कहूंगा धीरे धीरे चल, धीरे धीरे चल, जाना है तू उसके पास जाना है तो जा, लेकिन धीरे धीरे चल। फिर यहां आया, फिर यहां जैसे ही आया, फिर इसका फील्ड जैसे जैसे हम लोग अर्थ के नजदीक आते जाते हैं, जैसे अगर जो मैं इसी फील्ड इसी चीज को थोड़ा सा ऐसे बना दूंगा तो अपने को ज्यादा फिगर क्लियर होगा। ये देखो, ये मैं अर्थ बना लिया और ये मान लो कि ये पॉइंट कोई ए है और ये अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है और मुझे ये पॉइंट यहाँ इंफिनिटी से इस ऑब्जेक्ट को लाना है, ठीक है, लाना है। मैं क्या किया, यहां से यहां तक लाया, यहां तक लाया, तब तक ये अर्थ देख रही है, अच्छा आ रहा है, खींच लो, खींचना चाहेगी तो मैं बोलूंगा नहीं खींचना नहीं है, हम अपने मर्जी से, तुम जाओ तुम करो सब काम करो, लेकिन धीरे धीरे करो, हर एक चीज लाइफ में करो, जिंदगी में हर एक चीज काम करो, अच्छा बुरा सब, लेकिन धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे। तो ये क्या करेगा, तुम जाना चाहते हो, नहीं मैं तुम्हें अपने हिसाब से नहीं चलना चाहूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको धीरे धीरे जाऊंगा। अपने बाप जो अपने पप्पा लोग होते हैं ना, वो यही काम करते हैं, वो ये नहीं चाहते कि तुम एंजॉय ना करो, थोड़ा सा मैं टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि तुम एंजॉय मत करो, तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो नहीं, तुम इनसे उनसे चैटिंग जो भी करना है वो करो नहीं, सब करो, लेकिन धीमे धीमे एक लिमिट में, एक लिमिट में। तो ये लिमिट जो प्रोवाइड करता है कौन है, बाप, पापा जी। और ये पापा जी का काम कौन कर रहा है, पोटेंशियल, कौन कर रहा है, एक्सटर्नल, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। तो अब अपने को रोल समझ में आया कि मेरा काम क्या होगा, मेरा मतलब एक्सटर्नल एजेंट का, एक्सटर्नल एजेंट का क्या काम होगा, एक्सटर्नल एजेंट का काम होगा कि ये यहां आना तो चाहेगा लेकिन जल्दी से आना चाहेगा, तो मैं इसको दबा के रखूंगा। मतलब मेरे बच्चे, अगर जो सपोज करो ये बॉडी यहां पे आ गई, तो इस पे फोर्स ये लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसी के सेम मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये धीरे धीरे आए, क्या है, धीरे धीरे आए। क्यों, क्योंकि जितना जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ही तो लगाऊंगा, तभी तो धीरे धीरे आएगा। और इसमें नेट फोर्स क्या, अब देख ध्यान से सुन, ध्यान से, यहाँ पे अगर जो इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, यहाँ पे इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, 10 न्यूटन, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 न्यूटन, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो अगर जो कोई पूछे, अगर जो मान लो इसका मास m है और इसका मास स्मॉल m है, तो इसमें fg की वैल्यू कितनी होगी, gm r का होल स्क्वायर। ठीक उसी तरह f एक्सटर्नल का कितना होगा, वो भी होगा gm r का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, बहुत, मुझे लाना तो है। व्हाई क्वेश्चन आता है कि टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, व्हाई वी नीड अ एक्सटर्नल वर्क ड्यू टू दिस, because we just want that when that body is come in infinity to that point, then there is no change in kinetic energy। मेरे बच्चे, kinetic energy में change ना हो, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये मैंने जितना मेरे पास कंसेप्ट था मेरे बच्चे, मैं आपको देने की कोशिश किया, आप उसको, मुझे आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। मैं एक बार और शॉर्ट में बता दूं, शॉर्ट में जो बात बताऊंगा उसको आप चाहें तो हिंदी में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, कहीं पे भी लिख लें, उतार दें, वो जरूरी है। इंफिनिटी से किसी बॉडी को किसी पॉइंट पे आने के लिए रियल में कोई काम नहीं करना होगा, क्योंकि ये बॉडी इसको खुद ही अट्रैक्ट कर लेगा। अर्थ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने कंडीशन क्या रखा, शर्त क्या रखा कि यहां से यहां तक आने में इसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज न हो। अच्छा ये सर, ये क्या मतलब, ये क्यों चाहते हैं काइनेटिक, ले घुस और घुसेगा और बताऊंगा, लेकिन वो ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का चेंज या काइनेटिक एनर्जी का चेंज इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए,
ये वर्क डन किसमें के फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का पूरा कन्वर्जन किस में हो? पोटेंशियल एनर्जी में ही हो, काइनेटिक एनर्जी में ना हो। मैं चाहता हूं, और ये क्यों चाहता हूं? क्योंकि ये डिफिनीशन है, ये पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस का ये क्या है? डिफिनीशन है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, लिख लो पोटेंशियल का, लिख ले, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये शॉर्ट में लिखवा दिया। ठीक है, फिर मुझे एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाने की जरूरत पड़ी? मुझे एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे बाबू, इसलिए क्योंकि ये आ रहा था, जल्दी जल्दी आ रहा था, और मैं चाहता हूं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज ना हो, तो इसलिए मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। जाना चाहते हो रुको, धीरे से जाओ, जाना चाहते हो रुको, धीरे से जाओ। और एक और बात ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बात। अब मैं निकालना चाहता हूं वर्क डन। क्या निकालना चाहता हूं? वर्क डन। वर्क डन कहां से निकालना चाहता हूं? इंफिनिटी टू ए, इंफिनिटी टू ए वर्क डन निकालना चाहता हूं। अब देखो, वर्क का एक फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, और एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनटू डीएस। अब मैं कौन सा यूज करूंगा? मैं ये यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बताया हूं मेरे बच्चे, ये फॉर्मूला कब यूज होता है? व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। ये फॉर्मूला कब यूज होता है? व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। और यहां पे देखो, फोर्स इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे ये फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, चेंज होगी, तो इसलिए ये फोर्स की वैल्यू चेंज होगी तो ये भी चेंज होगा। जब ये चेंज होगा तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं कौन सा फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज फोर्स इज गोइंग ऑन वेरिएबल। फोर्स क्या है? वेरिएबल है। क्या आपको मेरी कहानी स्पष्ट हुई? मतलब मैं लॉजिक क्रिएट करवाना चाहता हूं कि तुम क्या करोगे। ठीक है, ठीक है सर, सब कुछ तो आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो F वर्क डन इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स मैं लिख दे रहा हूं, सिंस दिस एक्सटर्नल फोर्स। अब मैं इसको एलोबरेट करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि तुम बोर हो जाओगे। Since this external force is a variable, hence we use इंटीग्रेशन मेथड। कौन सा मेथड? इंटीग्रेशन मेथड। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन मेथड में? कुछ नहीं, ध्यान से सुनना। मैंने मान लिया कि यहां से यहां ये डिस्टेंस कितना है अर्थ के सेंटर से, ये मैंने मान लिया x डिस्टेंस है। कितना? x डिस्टेंस। और ये हल्का सा क्या है? dx और चला गया। कितना? dx डिस्टेंस। तो dw छोटे से डिस्टेंस के लिए छोटा सा dx, और ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन छोटे से। और यहां पे रख क्या रहा हूं? यहां पे ये ध्यान में रखना, ये मैं रख रहा हूं f एक्सटर्नल। क्या रख रहा हूं? f एक्सटर्नल। मैं क्या रख रहा हूं मेरे बच्चे? f एक्सटर्नल। क्या रख रहा हूं? f एक्सटर्नल। ठीक है सर, इतना समझ में आया। और ये छोटा सा वर्क, छोटा सा। अब इसको करेंगे तो ध्यान से देखना क्या होगा। ये कहां से कहां तक? इंफिनिटी से दैट पॉइंट, इंफिनिटी से दैट पॉइंट। इनिशियल, सॉरी आई एम गेटिंग कंफ्यूज। कहां से? इनिशियल से फाइनल। तो ये होता है ये होता है इनिशियल, ये होता है फाइनल। फिर यहां फाइनल से दैट पॉइंट। ठीक है, अब मैं करूंगा f एक्सटर्नल की वैल्यू कितना हो जाएगी? यहाँ पे जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर dx। कहां से? a से इंफिनिटी, a से इंफिनिटी। और ये क्या हो जाएगा? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी से a, इंफिनिटी से a। वर्क डन कितना होगा? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू a,
इज इक्वल टू, इसका करेगा तो जी एम एम सब ये कांस्टेंट है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग देखते रहिएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x माइनस का, कहां से, इंफिनिटी से a, कहां से, इंफिनिटी से a, इंफिनिटी से a। मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा, आई नीड स्पेस, देखो ध्यान से। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसी में कर दे रहा हूं, ये हो जाएगा वर्क डन इंफिनिटी माइनस वर्क डन एट ए इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए। या मैंने मान लिया ये डिस्टेंस कितना है a, ये कितना है r, कितना है r, तो यहाँ क्या लिख देंगे r, यहाँ के लिए क्या लिख देंगे r, क्या लिख दूंगा मेरे बच्चे r, क्या लिख दूंगा r। ये पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, तो इसलिए r लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा कुछ और मुझे सही है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0, क्या होता है 0। तो यहां हो जाएगा आई नीड स्पेस, तो मैं इसको मिटा रहा हूं मेरे बाबू लोग, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं। तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी से a, वर्क डन माइनस वर्क डन इंफिनिटी a इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, जी एम एम अपॉन आर। और वर्क डन एट इंफिनिटी कितना होगा, 0, कितना होगा 0, कितना होगा 0। तो वर्क डन एट ए क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर, जी एम एम अपॉन आर। और ये भी कितना, माइनस का, कौन सा वर्क, माइनस का, मतलब इंफिनिटी से ए पे लाने के लिए कितना वर्क डन होगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर। माइनस की बात है उसको बाद में देखेंगे, निगेटिव वर्क कैसे आएगा उसको बाद में, अभी क्या देखेंगे कि जी एम एम अपॉन आर। और यही वर्क डन बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। दिस वर्क डन स्टोर इन बॉडी in form of पोटेंशियल एनर्जी, क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे कि अब मैं खूब ठीक ठाक मुझे आ रहा है, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस जी एम एम अपॉन आर। एक फॉर्मूला ये याद रखेंगे कि अगर जो मान लो कोई बॉडी m है, ये r, ये पॉइंट a है और यहाँ से r डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट a इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर। सारा न्यूमेरिकल इसी से करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर लिख लो, इतना लिख ले, फिर और बताता हूं। तो फिर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, थोड़ा और अच्छे से लिख दूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क एट ए, कहां से, इंफिनिटी से ए अपॉन में एम। तो कितना हो जाएगा, इंफिनिटी से ये कितना हो रहा है बच्चे, माइनस जी एम एम अपॉन आर अपॉन में एम से एम कैंसर, तो वी ए इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर।
माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस जी एम अपॉन आर। एक और बात, दूसरा ये भी फॉर्मूला याद रखते हैं, वी ए इज इक्वल टू यू ए अपॉन एम, यू ए अपॉन एम, यू ए अपॉन एम। ये वी नहीं यू है ना। अच्छा अब कुछ बात और समझेंगे, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन बच्चा, ध्यान से सुन। ये माइनस का साइन है, निगेटिव वर्क डन, और ये भी क्या है माइनस, क्यों क्यों ये वर्क डन में ये रियल में वर्क डन इंफिनिटी से वो ए, अगर इसको लिखूं तो ये क्या है एक्सटर्नल एजेंट, क्या है एक्सटर्नल एजेंट। कौन सा मेरे बच्चे एक्सटर्नल एजेंट। तो ध्यान से सुन, तो ध्यान से सुन, पकड़ इस बात को। ये फोर्स किधर को लग रहा है ऊपर, और बॉडी किधर को आ रही है नीचे, किधर आ रही है नीचे। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में कौन कितना एंगल 180, cos 180 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू 0। सो अरे सॉरी फॉर दैट, सॉरी सॉरी, cos 180 की वैल्यू माइनस, cos 180 की वैल्यू माइनस, तो देखो ये माइनस में है। फिर यहां पे पोटेंशियल माइनस में, क्यों, क्योंकि अपने को एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन करना पड़ रहा है। हमेशा एक्सटर्नल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्यों, ताकि वो धीरे धीरे आए। कैसे आए, धीरे धीरे आए, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो, उस पे नेट फोर्स 0 हो, उस पे नेट एक्सेलरेशन 0 हो। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फिर से पोटेंशियल एनर्जी में ही कन्वर्ट हो, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ना हो। तो लिखो लिखो लिखो, नोट में लिख, नोट में लिख, नोट में लिख मेरे बच्चे। पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। Gravitational potential energy and gravitational potential is always negative because work done by external agent is always in the opposite direction of displacement. Work done by external agent is always in the direction, in opposite direction of displacement। ठीक है मेरे बाबू लोग, तो ये याद रखना, ये कहानी समझ में आ गई। तो अपने को बस दो फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ये और एक ये, और इसी को क्या लिख देंगे, इसी को लिखेंगे u at a is equal to minus g m upon r। माइनस क्यों आया, क्लियर होना चाहिए। अच्छा अब कुछ कुछ बात और याद रखो, और याद रखो, जैसे देखो कंसेप्ट, कंसेप्ट मेरे बच्चे, कंसेप्ट 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 देखो। जैसे अगर जो मान लो मुझे पूछा, जैसे ये मान लो कि ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, और यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस है R, क्या है R। हमको पूछा है वर्क डन A से B, अगर जो कोई मास बॉडी ये है और यहां से यहां तक जाने में वर्क डन निकालना है। अब मुझे फोर्स नहीं मालूम, मान लो फोर्स नहीं मालूम, तो फोर्स नहीं मालूम, याद रखो ना, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मालूम है, फोर्स नहीं मालूम है। एम आई क्लियर मेरे बच्चे, ध्यान आ रहा है, समझ आ रही है, कुछ कहानी समझ में आ रहा है। मैं क्या निकाल दिया कि फाइंड द वर्क डन फ्रॉम ए बॉडी ए से बी, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये करूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी ए बी ए माइनस वी बी, इसको कैसे लिख सकते हैं, VB minus VA is equal to work done A to B is equal to M। उल्टा हो जाएगा, VA minus VB VA, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। अरे यार तुम लोग गजब हो। देख बेटा देख, ये A है, ये B है, और मुझे M मास को यहां से यहां लेना है, मैं ये डिस्टेंस है R, क्या है R। फाइंड द वर्क डन, लिख ले क्वेश्चन, लिख तो क्वेश्चन लिख, फिगर बना ले, लिख ले क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख मेरे बच्चे। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग अ मास of small m
फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग मास ऑफ एन फ्रॉम बी टू ए। अब देखो इसमें फोर्स का आइडिया नहीं है, फोर्स का आइडिया ही नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट मालूम है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस क्या करेंगे, VA माइनस VB निकाल लेंगे और क्या वर्क डन B से A अपॉन में M। तो इसका मतलब वर्क डन B से A अगर जो निकालना होगा तो M VA माइनस VB हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या मेरे बाबू? तो इसका मतलब वर्क डन B से A अगर जो मैं बनाऊं B से A तो ये कितना हो जाएगा, M डेल्टा V। ये सब कंसेप्ट अपने को दिमाग में आना चाहिए, ये सब कंसेप्ट अपने को दिमाग में आना चाहिए। और यही वर्क डन क्या है, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल में अगर जो मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में? फिर से ये क्वेश्चन सुन ध्यान से, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। बी से ए तक जाने में मुझे वर्क डन निकालना है, मेरे पास फोर्स नहीं मालूम, फोर्स नहीं मालूम तो मैं क्या करूंगा, बी से ए का पोटेंशियल निकाल लूंगा। तो वो फॉर्मूला मैं यूज कर लूंगा, डिफिनीशन क्या कर लूंगा, सॉल्व में फाइंड, सॉल्व में बाय डिफिनीशन, डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने यूज किया। क्या किया, VA माइनस VA इक्वल टू वर्क डन B से A, V से A अपॉन M। तो V से A निकालने में ये निकाल दिया, कोई दिक्कत? क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, अभी बस आप इतना जानिए। इसका मतलब पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू, मैं अगर जो लिखूं तो वर्क डन, अगर जो मैं पोटेंशियल लिखूं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो भी माइनस का, वो भी माइनस का, किसका, माइनस का। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, तो इतना जितना कंसेप्ट मुझसे हो सका मैंने आपको डिलीवर किया। आप लोग इसको देखिए, वीडियो को समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे, तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए। थैंक यू।